वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाई तौहीद के मतवालों, शमाई रिसालत के परवानों, औलियाई उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप आक़े नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकर पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाकी नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिन जुदुल करम बार वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खड़ा हूँ रेत पर कागज की कश्तियाँ लेकर, अरे बोलो, खड़ा हूँ रेत पर कागज की कश्तियाँ लेकर, मिला है हुक्म की दरिया को पार करना है। अगर इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, मगर इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूँ, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूँ। हे फर्द अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं। क्या कहना से ये सामने जो खड़े हैं, अगर किसी इलेक्शन में खड़े हैं तो खड़े रहे, अगर किसी टेंशन में खड़े हैं तो बाहर निकल जाए, वरना महफिल में आकर बैठे। मैं उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि महफिल में आकर बैठे। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो मड़के मलक चादरे नूर वही टान लिया करते हैं। जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, अगर मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। अब आओ जरा अकीदत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, हमारी उल्फत की बात करते हैं। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी झकी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मेखाना कर दिया। अब आओ जरा अकीदत की बात करते हैं। सौदाए जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाही के अनवारे हकीकत हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं है। लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए वे गैस वे बरहम अपना, फुर्सते दीद नहीं देता है मातम अपना। हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना, न हुकूमत न सियासत न खजीना, मतलब हमको है निस्बत सरकार मदीना। बोला जाए या मुख्तसर कर दिया जाए तो सुनना चाहते हैं आप लोग ना? तो हाथ उठा के बताइए कौन नहीं सुनना चाहते? आप नहीं सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इमाम साहब, बिल्कुल सुनना चाहते हैं। वाह, बहुत खूब सुनना चाहते हैं ना? इसीलिए तो किसी शायर ने कहा खूब फरमाया है, आप शायरों ने पहाड़ों पे जिगर काटे हैं, हौसला चाहिए चट्टानों से टकराने। तो मैंने कहा था ना कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी भी खुशनसीब होता है। मेरी सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अपनी खुशनसीबी पे नाज करो। आज हम नबी का जिक्र पाक कर रहे हैं। नबी की जिक्र पाक को देखना है तो चांद की चांदनी को देखो, नबी का जिक्र है। गुचों की तबस्सुम को देखो, नबी का जिक्र है। कलियों की निखार को देखो, नबी का जिक्र है। आबशारों की तरन्नुम को देखो, नबी का जिक्र है। शम्मा की नो को देखो, नबी का जिक्र है। इसी की मंजर कशी करते हुए बरेली के ताजदार ने कहा था, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे कल वहाँ। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत पैसा नोट वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ले हमें सिखा दो यार ना, ऊपर लेन में ऊपर लेन ले ले यहाँ थे पैसा दे। अब आओ जरा अक़ीदत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, निस्बत की बात करते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं वही जो चेहरों पर लिखा होता है।
अब आओ जरा निस्बत की बात करते हैं, निस्बत को समझाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि निस्बत से शे मुमताज़ होती है। अब आओ जरा हम निस्बत को समझाने के लिए चल रहे हैं। हमने नाम ले लिया आला हजरत का, तो कुछ लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कुछ लोगों की बीपी हाई हो गई, कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी हो गई। ये आला हजरत क्यों करता है? आज हम तुमको बताते हैं जन्नत है किसे कहते। बैठ जरा नजदी, हम इश्क के मारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। हमने नाम ले लिया आला हजरत का, तो जानिब मुखालिफ से आवाज आ रही है, ये आला हजरत क्यों कर रहा है? अब हम तुमको बताते हैं। यही सवाल एक नौजवान ने शोलापुर के सरजमीन पर किया था। यही सवाल मुझसे एक नौजवान ने किया, मौलाना मैंने माना कि आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा था, आला हजरत ने नबी के आला औलाद पर सलाम पढ़ा है, लेकिन तुम लोग आला हजरत पर सलाम क्यों पढ़ते हो? तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों कहते हो? क्या तुम लोग आला हजरत को नबी के मुकाबले में लाकर मिला देते हो? क्या तुम लोग आला हजरत को नबी के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देते हो? हमने कहा तेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। कहा नहीं, हम समझना चाहते हैं। हमने कहा तुम अपनों में से हो या गद्दारों में से हो? कहा हम खानदानी सुन्नी है, मगर हम स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज का स्टूडेंट हो। मेरे साथी मुझे बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझसे सवाल करते हैं, बार बार मुझसे एतराज करते हैं कि तेरे आला हजरत ने नबी पर सलाम पढ़ा था, तेरे आला हजरत ने नबी के आला औलाद पर सलाम पढ़ा था, लेकिन तुम लोग आला हजरत पे सलाम क्यों पढ़ते हो? तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों कहते हो? क्या आला हजरत को नबी के मुकाबले में लाकर मिला देते हो? क्या आला हजरत को नबी के मुकाबले में लाकर खड़ा कर देते हो? हमने कहा तेरी उम्र कितनी है? कहा मेरी उम्र 22 साल की है। कहा सुन, जब तू पैदा ना हुआ था तब आला हजरत ने तुझ पर भी सलाम पढ़ा था, तेरे बाप पर भी पढ़ा था, तेरे दादा पर भी पढ़ा था, तेरे नाना पर भी पढ़ा था। कहा वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों निस्बत की बात करते हैं। अभी भी हाँ, तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि आला हजरत के नाम सुनकर कुछ लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये उनको मुबारक हो। ये निस्बती लोग, अब आओ जरा हम निस्बत को समझाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि निस्बत से शे मुमताज़ होती है। जो निस्बती होता है वही जन्नती होता है। निस्बत से जिंदगी में इंकलाब आता है। तुम कहते हो निस्बत किसे कहते हैं? हम तुम्हें बताते हैं। एक गौसे आजम के शेदाइयों, एक ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, एक आला हम तुम्हें बताते हैं। जब तुम अपने पीर की तुरबत पे जाते हो, जब तुम अपने पीर के मज़ार अक़दस पे जाते हो, तो वहाँ पे लगे हुए मार्बल को चूमते हो, वहाँ पे लगे हुए पत्थर के टुकड़े को बोसा देते हो। तो कुछ लोग यही घूमा करते हैं, जो जायजा लेने के लिए आते हैं, हराम की बिरयानी खाने आते हैं, क्योंकि उन्हें बुजुर्गों से अकीदत नहीं है। लेकिन जब खिचड़ा पकता है तो सबसे पहले दौड़कर वही जाया करते हैं, सबीर वही पिया करते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम लोग हो तो अपने पेट का पेट खोल लेना। साबिर हुसैन तुमसे मुखातब होना चाहता है, तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। हे लोगों, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कागज के लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुँह छुपाओगे? जरा और तुम्हें हम बताते हैं निस्बत किसे कहते हैं, अकीदत किसे कहते हैं। तुम कहते हो पत्थर तो गैर मुस्लिम चुमा करता है, पत्थर तो काफिर चुमा करता है। तुम मुसलमान होकर के पत्थर क्यों चूम रहे हो? अरे नादान, तुम्हें पत्थर की क्वालिटी पता नहीं। पत्थर की क्वालिटी तो दो है, एक पत्थर तो पूजा जाता है, एक पत्थर तो चूमा जाता है। तो एक फतह मक्का के दिन जब मेरे नबी खाने काबा में दाखिल हुए थे, जो पत्थर पूजा जा रहा था, नबी ने कदमों के ठोकर से बाहर निकाला था, और जो पत्थर चूमा जा रहा था, हजरे अस्वद को चूम करके दर्जे को बुलंद कर दिया। इतने पत्थरों से होके अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रहमज़र में कोई कहकशा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे गैरुल्लाह की रट लगाने वालों, हे गैरुल्लाह पर फतवा लगाने वालों, हे गैरुल्लाह पे एतराज करने वालों, आओ तुम्हें चलो ले चलते हैं खाने काबा पर। तुम्हें गैरुल्लाह के चलवे ही चलवे दिखाई पड़ेंगे, तुम्हें गैरुल्लाह के कमाल ही कमाल दिखाई पड़ेंगे। देखो खाने काबा भी गैरुल्लाह है, चाहे जमजम भी गैरुल्लाह है, सफ़ा मरवा भी गैरुल्लाह है, आबे जमजम भी चाहे जमजम भी गैरुल्लाह है, सफ़ा मरवा भी गैरुल्लाह है, मकाम इब्राहिम भी गैरुल्लाह है, हजरे अस्वद भी गैरुल्लाह है। वहीं के त्रो दीवार से आवाज़ आ रही है, उन्हीं पत्थरों से होके अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रहमज़र में कोई कहकशा नहीं। सुभान अल्लाह। हे निस्बती लोगों, हे जन्नती लोगों, ये वर्गलाने वाले वर्गलाते रहेंगे, ये भड़काने वाले
सिखाते रहेंगे, मगर सुन्नी न कल हारा था, न आज हारा है, न हारा है इश्क, ये दिया जल रहा है, हवा चल रही है। ए मोहब्बत के नाम लेने वालों, मोहब्बत के नाम पे इकट्ठा होने वालों, मोहब्बत का नाम लेने वालों, आओ तुम्हें बताते हैं, निस्बत समझाते हैं, निस्बत क्या चीज़ हुआ करती है, निस्बत का रुतबा कितना बुलंद हुआ करता है, निस्बत का मकाम कितना बुलंद हुआ करता है। चलो किसी मार्केट पे चलते हैं, कपड़े की दुकान पे चलते हैं, कपड़े की दुकान पे चलते हैं। ए निस्बत के मुनकर, अगर तुम भी हाजिर हो तो मेरे सवालों का जवाब दे देना, अगर ना आए तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा करके खुला में नबी बन जाना, तौबा करके खुला में मुस्तफ़ा बन जाना। चलो कपड़े की दुकान पे चलते हैं, 2.5 मीटर कपड़े तुम ले लो, 1 मीटर कपड़ा मुझे दे दो, 2.5 मीटर कपड़े का कुर्ता तुम बना लो, 1 मीटर कपड़े का कुरान का जुस्तान में बना लो, कुरान का खिलाफ में बना लो, कुरान का कबर में बना लो, कुरान का कपड़ा में बना लो। एक कुर्ता पहनने वाला जब तो कुर्ते को पहनेगा, कुर्ते को चूमेगा नहीं, लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला जब तो कुरान को पढ़ेगा, कुरान से पहले खिलाफ को चूमेगा, कुरान से पहले कबर को चूमेगा, कुरान से पहले जुस्तान को चूमेगा, कुरान से पहले कपड़ा को चूमेगा। तो यहीं पर कोई सवाल कर सकता है, कोई एतराज कर सकता है कि कपड़ा तो वही है, फर्क तो वही है, मिल्क तो वही है, लेकिन एक कपड़ा का छोड़ा जा रहा है, एक कपड़े को चूमा जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो ये उलमा सब जवाब देंगे, अरे नादान, यहाँ कपड़ा नहीं निस्बत कुरान चूमा जा रहा है। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। इश्क तेरे सत्ते जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी क्या करना है? मुड़ खराब हो रहा सब पर पढ़ के ना कुरान के हवाले से कुरान की अज़मत को देखते मुड़ खराब हो सब पर हो रहा। जब कुरान को मिटाने की नापाक जसारतें की गई, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत के लिए, तब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत की है, क्योंकि और किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अंबिया कराम पर है, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। आप शारों ने फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब आओ जरा कुरान के हवाले से देखते हुए चलो, कुरान के हवाले से मैं बताता हुआ चलो, इसी कुरान को और जरा आगे बढ़ो। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो वो कुरान है। दुनिया में सबसे ज्यादा जबानों में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। दुनिया में सबसे हदीयतन ज्यादा बिकने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान है। और किताबों को पढ़ोगे बार बार मजा ना आएगा, लेकिन कुरान ये एक ऐसी किताब है, इसे जितनी बार पढ़ोगे नई नई चाशनी मिलेगी, नया नया रंग मिलेगा, नया नया जलवा मिलेगा, नया नया ईमान मिलेगा, ईमान की रौनक मिलेगी, ईमान की रौनक मिलेगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे मोमिन ने एक मर्तबा रात में सोने से पहले कुरान की एक आयत तिलावत कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। रात भर वो फरिश्ता उसकी हिफाजत किया करता है। एक जाहिल नौजवान था जो कुरान नहीं पढ़ा था। मेरे मुसलमानों, तुम लोग कहते हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया है, मुझे कुरान की तालीम नहीं दिया है। हे लोगों, ये कहकर तुम्हें फुर्सत ना मिलेगी, ये कहकर तुम्हें आज़ादी ना मिलेगी, क्योंकि कुरान ये एक ऐसी किताब है जिसकी ज़ियारत को भी इबादत कहा गया है, जिसको देखना भी इबादत कहा गया है, जिसको सुनना भी इबादत कहा गया है। एक जाहिल मुसलमान था जो कुरान को पढ़ा नहीं था, लेकिन हर नमाज़े फजर के बाद कुरान को खोल करके मस्जिद में बैठ जाता था और अपनी पाकिज़ा उंगलियों से कुरान के हुरूफ पर फेरा करता था और कहा करता था, हे कुरान, हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। हे कुरान, यहाँ ये मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो हक लिखा हुआ है। हे कुरान, हम तेरे आयत आयत पर ईमान लाते हैं, हम तेरे ज़ेर ज़ेर पर ईमान लाते हैं, हम तेरे ज़बर ज़बर पर ईमान लाते हैं। हे कुरान, हम तेरे पेश पेश पर ईमान लाते हैं, हम तेरे नुक्ते नुक्ते पर ईमान लाते हैं। कहते हैं लोग कि वो जाहिल मुसलमान जब इस दुनिया से कुछ कर देता है, खुदा से जाकर मिलता है, गांव वाले जब उससे गुस्ल दे करके नमाज़े जनाजा पढ़ा करके सुपुर्दे खाक कर देते हैं, तो गांव वालों का बयान है, जब उसे सुपुर्दे खाक
खाक कर देते हैं। जब उसे मिट्टी कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी तो मिट्टियों से मुश्के अंबर की खुशबू फेंक रही थी। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, और जिस रास्ते पे फूल बिछाएंगे रहमते उस रास्ते से उलमाए दीन जाएंगे। मैं अपनी तकरीर को यही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं अपनी तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दमी व तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दमी व अतूबु इलैह।